हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर विषय के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे रीट मेंस में कंप्यूटर का टॉपिक जोड़ा गया था, यानी आईसीटी, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, जो आरबीएसई बुक के आधार पर कक्षा 9 की बुक है। उसमें से हम कंप्यूटर के कुछ टॉपिकों को अध्ययन करेंगे जो हमारे रीट की एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। कंप्यूटर में इकाई नंबर एक की जिसमें पार्ट आता है, यानी पहला पार्ट आएगा कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इकाई नंबर का दूसरा पार्ट आता है इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस। इकाई नंबर दो यानी जिसमें संचार और इंटरनेट तकनीकी आती है, यानी कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इकाई नंबर 2 में पार्ट 3 में आता है, यानी कंप्यूटर संचार नेटवर्क, जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क वाला है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी में कंप्यूटर पार्ट 4 आता है इंटरनेट तकनीकी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इकाई नंबर 3 है जिसमें प्रोसेसिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 5 जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, पार्ट नंबर 6 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इकाई नंबर 4 जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रक्रिया यानी आईसीटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई नंबर 4 की है आईसीटी, जो 1906 से लेकर उसके बाद में सोशल इम्पैक्ट आईसीटी। दो तरह की आईसीटी होती है, एक तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी जो पार्ट नंबर 7 में पढ़ेंगे, और 8वें पार्ट में हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो इस पर सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, आप नए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। पहला पार्ट जिसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है। कंप्यूटर का आविष्कार यानी 20वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 20वीं सदी में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, जो आजकल सभी को कंप्यूटर की किसी न किसी रूप में आवश्यकता होती है, जो हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापार, उद्योग, व्यवहार व मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान और संचार, यातायात, शिक्षा यानी चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजन आदि क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। विश्व भर में कंप्यूटर का जो संचार तंत्र है वह इंटरनेट का प्रभाव ज़बरदस्त रहता है, जो इस नए युग को सूचना प्रौद्योगिकी युग के नाम से भी जाना जाता है। और आज के युग में कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, एक कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कंप्यूटर मानव विकास के लिए सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देता है। कंप्यूटर के अनेक जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए और असंभव कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देता है। उसके बाद कंप्यूटर की परिभाषा यानी कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है, और कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई थी और किस शब्द से लिया गया था। उसमें कंप्यूटर की परिभाषा एक, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कंप्यूट शब्द से हुई थी। कौन से शब्द से? कंप्यूट शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है यानी गणना करना या फिर गिनती करना। वास्तव में कंप्यूटर का जो आविष्कार होता है, जिसका मूल उद्देश्य होता है गणना करने के लिए एक मशीन बनाई गई थी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहा जाता है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रूप में भी जाना जाता है, जो आज के दौर में कंप्यूटर से 80% अधिक कार्य गणितीय या सांख्यिकीय, जो सांख्यिकीय है, प्राकृतिक नहीं होता है। तो कंप्यूटर एक गणना करने की युक्ति के रूप में इसको यानी
परिभाषित किया गया था या डिफाइनेशन किया गया था, जो हमारे अतार्किक शक्ति और मेमोरी स्टोरेज यानी मेमोरी भंडारण में इसका कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे यानी कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो कंप्यूट शब्द से हुई थी। कौन से शब्द से? कंप्यूट शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है गणना करना या फिर गिनती करना। ये हमारे आधुनिक चित्र के माध्यम से आपको कंप्यूटर बताया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर की एक सामान्य भाषा में इसकी जो परिभाषा होती है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, यानी एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, जिसके माध्यम से हम आंकड़ों और प्रोग्रामों को उनके अर्थ व सूचनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन होती है जो ऑटोमेटिक होती है, जिसके माध्यम से हम प्रोग्रामों पर नियंत्रण और उनके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। कंप्यूटर की किसी भी परिभाषा में एक निर्देश समूह यानी जो प्रोग्राम होता है, और उस प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है। यानी कंप्यूटर में एक जो विशिष्ट भाषा में लिखा हुआ एक प्रोग्राम होता है, और उस प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए हम उसको कमांड देते हैं या प्रोग्राम को रनिंग करवाते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे उदाहरण के लिए रोल नंबर भरना है, फिर नाम भरना है, या फिर कक्षा में अगले निर्देशन के अंतर्गत विषय को प्राप्त करना है, तो हम उस प्रोग्राम के माध्यम से ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट निकालने में सफलता मिल जाती है। अब आता है कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? कंप्यूटर को हम विभिन्न प्रकार से यानी आविष्कारों के आधार पर इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, और कंप्यूटर का वर्गीकरण हम उपयोग, आकार, उद्देश्य, इनके आधार पर हम कंप्यूटर को बांट सकते हैं। जो कंप्यूटर सामान्यतः यानी 3 प्रकार में वर्गीकृत किए जाते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार में वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला कंप्यूटर आता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर आता है? पहला कंप्यूटर आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जिसमें अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से जो उपलब्ध जो डाटा होता है उसे सीधे कार्य करते हैं। यानी जैसे दाब, ताप, लंबाई, विद्युत व अन्य दर प्रवाहों को आदि भौतिक जो राशि के रूप में होते हैं, इन कंप्यूटर का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। यानी विज्ञान के क्षेत्रों में, इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से कंप्यूटर का? एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमारे जो भौतिक दाब, ताप, लंबाई, विद्युत व और दर प्रवाह की जो राशि होती है उनको ज्ञात करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज व विज्ञान के क्षेत्रों में इस प्रकार की यानी जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उनका प्रयोग किया जाता है। आप इस चित्र में जो बना हुआ जो ग्राफ है उनके माध्यम से एनालॉग कंप्यूटर को ज्ञात कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है, स्पीड मोटर, घड़ियाँ और विद्युत मीटर व थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर आदि में इस प्रकार के कंप्यूटर का यानी जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उनका भी प्रयोग किया जाता है। दूसरे टाइप का कंप्यूटर आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा प्रकार का? डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का जो कार्य होता है, जो हमारे डाटा पर कार्य करता है, यानी जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये बाइनरी डिजिट के रूप में कार्य करता है। बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1 के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? 0 और 1 के रूप में डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। अब डिजिटल कंप्यूटर में जो सभी डाटा और जो निर्देश यानी जो आदेश यानी या कमांड होते हैं वह एक इनपुट के रूप में होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर यानी जो कमांड के रूप में गणनाओं को कार्य करता है
यानी जो हम कमांड देंगे कंप्यूटर को, टाइपिंग करेंगे, यानी कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी वर्ड या पैराग्राफ लिख रहे हैं वो एक इनपुट के माध्यम से इंक्लूड होगा और उसको जो हमारी स्क्रीन पे यानी जो हमारी कंप्यूटर की डिस्प्ले पे दिखाई देगा वह एक आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो इसी प्रकार यानी यही एक हमारे जो डाटा इन्फॉर्मेशन जो निर्देश होते हैं उनको बाइनरी डिजिट के रूप में कन्वर्ट करता है, यानी 0 और 1 के रूप में हमारी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है। तो इस आधार पर हम डिजिटल कंप्यूटर का बहुउद्देशीय कारण के कारण इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के जो सिग्नल होते हैं वो असतत होते हैं। क्या होते हैं? असतत माने जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर तार्किक गणना करने के साथ साथ डिजिटल क्रियाएं करता है। क्या करता है? डिजिटल क्रियाएं करता है, जिनकी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आउटपुट और इनपुट के रूप में कार्य करता है। आप इस माध्यम से इस चित्र में डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम देख सकते हैं, जैसे 0 और 1 कोडिंग के रूप में, यानी जो हमारे बाइनरी डिजिट होता है जिसमें इनपुट आउटपुट यानी डाटा इन्फॉर्मेशन जो हमारी आदान प्रदान सूचनाएं होती हैं 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। तीसरे प्रकार का कंप्यूटर आता है यानी जिसमें हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा आता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर जो हमारे एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुणों का क्या होता है? एक समावेश होता है। हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है हमारा यानी HC एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के मिश्रण होता है, जिसमें ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर क्या करता है? ये कार्य करता है। गणना करने और तार्किक क्रिया करने का भी कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग यानी हमें जैसे चिकित्सा क्षेत्र में खूब यूज इसका उपयोग हो रहा है, यानी जो बात चिकित्सा जैसे हॉस्पिटल में एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो जिस पे डिवाइसेस मशीनें लगी रहती है, वह एक यानी जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर का रूप का कार्य करती है, जिसमें ताप, टेम्परेचर देखती है, हमारी जो नाड़ी की गति होती है उसको देखती है, प्रवाह देखती है, और हमारे जो तार्किक यानी कैलकुलेशन करता है, गणना करता है, आउटपुट को अंकों में और मापने में का कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के माध्यम से रोगी के तापमान, धड़कन और रक्तचाप को जो एक एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण करता है उसको एक एनालॉग के रूप में लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? डिजिटल के सिग्नल के रूप में काम कर देगा। जो परिणाम देता है जो वही एक डिजिटल के रूप में परिणाम देता है। तो ये हॉस्पिटलों में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से? हाइब्रिड कंप्यूटर का हॉस्पिटलों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो हमारे परिणाम होते हैं दाब, चाप, ब्लड प्रेशर, इनको एनालॉग के माध्यम से करेगा और उनके जो रिजल्ट देगा उनको एक डिजिटल के फॉर्मेट के रूप में प्रदर्शित करता है। अब आता है आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार। हमने वो पहले कंप्यूटर का सामान्य वर्गीकरण देखा था जिसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर थे। अब आते हैं हमारे आधार यानी जो आकार है, यानी कितनी साइज की, बड़ी साइज के हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, इसके आधार पर कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब होता है ये एक छोटा कंप्यूटर होता है और इसकी क्या होती है? कीमत कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर होता है, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ये सब एक माइक्रो कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है, जिसकी कीमत भी क्या होती है? कम होती है। इसकी कीमत कम होती है और इसका आकार क्या होता है? एक छोटा आकार होता है, जिसको घर में यूज कर सकती है। कार्यालय, ऑफिस, विद्यालय, इनमें जो कंप्यूटर आप देख पाते हैं वही एक माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इसमें एक CPU होता है और इसमें कंप्यूटर की जो मेमोरी जी होती है, जो स्टोरेज करने के लिए
कार्य करने की गति अपेक्षाकृत क्या होती है, ये कम होती है। यानी स्टोरेज मेमोरी होती है वो कम होती है और इसकी स्पीड भी कम होती है, क्योंकि इन पर एक ही समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर पर इनका जो आकार होता है वह छोटा होता है, कीमत कम होती है। इनको हम ऑफिस, विद्यालय और घर में यूज ले सकते हैं, यूज लेते भी आ रहे हैं। लैपटॉप वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह जो कंप्यूटर होता है इसमें एक सीपीयू होता है, जो इसमें एक स्टोरेज की जो मेमोरी होती है यानी क्षमता, वो कार्य करने की गति भी कम होती है। दोनों ही, स्टोरेज भी कम होता है और जिसकी जो मेमोरी होती है वो भी कम होती है। और माइक्रो कंप्यूटर पर यानी एक समय में एक व्यक्ति कार्य कर सकता है, जिसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में इसे पीसी कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीसी कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब आगे आएंगे पीसी कंप्यूटर के प्रकार। अब पीसी कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं? पीसी कंप्यूटर के प्रकार में पहला आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो सामान्यतः आप इस कंप्यूटर को काम लेते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या लेते हैं? सामान्यतः आप काम लेते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह, होटल वगैरह में, बिजनेस में, इसमें विद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर काम आता है। कौन सा आता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर काम आता है, जिसमें एक सीपीयू होता है, एक मॉनिटर होता है और एक कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है, जिनको हम टेबल पर रखकर भी कार्य करने के काम आता है। क्या होता है? और आप इस चित्र के माध्यम से डेस्कटॉप कंप्यूटर देख सकते हैं, जिसमें ये हमारा मॉनिटर हो गया, ये हमारा सीपीयू है और ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारा माउस है, यानी डिस्प्ले जिसे मॉनिटर बोलते हैं। ये हमारा मॉनिटर है, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। इसमें 4 चीज़ होते हैं जिसको हम टेबल पर रखकर कार्य कर सकते हैं और ये साइज़ में छोटे होते हैं, साइज़ में थोड़े बड़े भी होते हैं, जो हमारे टेबल पे रखने का काम आता है। उसके बाद आता है लैपटॉप कंप्यूटर। अब लैपटॉप क्या है? लैपटॉप ये एक ब्रिक केस के समान होता है। किसके समान? ब्रिक केस, यानी जो सूट केस होता है ना हमारा, उसके समान होता है। ये साइज़ में बिल्कुल छोटे होते हैं और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भी ले जाया जा सकता है और व्यक्ति अपनी गोद में रखकर इसको कार्य कर सकता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस, यानी इसमें छोटे छोटे होते हैं, जो इसी में एक हमारे लैपटॉप साइज़ में इंक्लूड होते हैं। और पावर के लिए एक बैटरी होती है। क्या होती है? पावर के लिए एक बैटरी होती है। सीपीयू, मिनी और कीबोर्ड ये एक छोटे छोटे रूप में कार्य होते हैं। डिस्प्ले भी एक छोटे रूप में होती है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य भी कि आसानी से कर सकते हैं। गोद में लेकर इसको कार्य कर सकते हैं। ब्रिकेस के समान होता है। कौन सा? लैपटॉप होता है। और लैपटॉप को आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो, जिसमें ये एक डिस्प्ले का कार्य करता है। ये है डिस्प्ले, ये हमारा कीबोर्ड, ये हमारा माउस और इसके अंदर एक सीपीयू और बैटरी इंक्लूड है। अब अगला आता है हमारा जो मिनी कंप्यूटर के प्रकार में, यानी पॉम टॉप कंप्यूटर। अब पॉम टॉप कंप्यूटर क्या होता है? पॉम टॉप कंप्यूटर होता है वो ये क्या होता है, यानी एक साइज़ में ये क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है, जिसे हथेली पर रखकर भी चलाया जाता है। और ये यानी जो छोटे और वज़न कम होते हैं और इसमें पावर के लिए एक बैटरी का कार्य क्षमता, जो इसकी जो कार्य क्षमता होती है लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। लैपटॉप होता है उससे थोड़ी क्या होती है, कम होती है, जिसे पॉमकॉम कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे, जैसे आप इस चित्र के माध्यम से पॉपकॉम कंप्यूटर देख सकते हैं। जैसे ये एक मिनी पॉपकॉम कंप्यूटर होता है, जो हमारे छोटा सा मोबाइल के बराबर होता है। इसमें कीबोर्ड वगैरह सब होता है। कीबोर्ड है, ये स्क्रीन कार्य करती है, ये हमारा कीबोर्ड है। उसके बाद हमारा आता है नोटबुक कंप्यूटर। अब नोटबुक कंप्यूटर क्या है?
नोटबुक कंप्यूटर होता है जो हमारे यानी लैपटॉप से थोड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। नोटबुक कंप्यूटर जो लैपटॉप से थोड़े क्या होते हैं, छोटे होते हैं और उनके समान ही होते हैं, जिसको आसानी से यानी इसको भी गोद में लेकर चलाया जा सकता है। इसमें एक सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, यानी माउस होता है, जिनको एक साथ इंक्लूड होते हैं। और बस इसमें फ़र्क इतना है कि ये थोड़े कार्य करने की गति यानी स्पीड और लैपटॉप में से कम होती है, और इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है लैपटॉप से। लैपटॉप के समान ही ये नोटबुक कंप्यूटर दिखाई देता है। कौन सा? नोटबुक कंप्यूटर दिखाई देता है, जो लैपटॉप से क्या होता है, एक इसकी जो कैपेसिटी, स्टोरेज और कार्य करने की गति बस छोटा होता है, और अंतर तो कुछ भी नहीं है दोनों में। अगला यानी जो हमारा मिनी कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार आता है अगला, यानी टैबलेट कंप्यूटर, जो आजकल आप मोबाइल टच पैड के रूप में काम लेते हैं। मोबाइल और टैबलेट या मोबाइल के समान ही दिखाई देता है, बस सिर्फ इतना है कि मोबाइल से थोड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जिसे अंगुलियों के माध्यम से चलाया जा सकता है, और इनको आप इस चित्र के माध्यम से भी टैबलेट कंप्यूटर को देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मिनी कंप्यूटर, दूसरे प्रकार का, यानी जो आकार में दूसरा प्रकार का कंप्यूटर आता है, मिनी कंप्यूटर आता है। अब मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर यानी जो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है, जिसका उद्देश्य यानी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये अधिक कार्यशील होती है, जिसकी कार्य शक्ति अधिक होती है, शक्तिशाली भी होती है, और इसमें जो स्टोरेज करने की जो क्षमता होती है वो भी थोड़ी अधिक होती है, और कार्य करने की गति यानी जो कार्य करने की जो गति होती है वो जो हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उससे थोड़ा अधिक होता है। इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक सीपीयू होते हैं, और इन मिनी कंप्यूटरों पे यानी एक से अधिक व्यक्ति एक समय में कार्य कर सकते हैं, और इनका प्रयोग यानी जैसे बड़े बड़े कार्यालय, बैंक, ऑफिस, बड़ी बड़ी कंपनियाँ और हमारे बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, उनमें एक मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से कंप्यूटर का? मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बैंक, कार्यालय, बड़ी कंप्यूटर में किया जाता है, क्योंकि इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी होती है, और इनकी जो स्पीड होती है, जो प्रोसेसर कार्य करने की गति, वो अधिक होती है, और ये सीपीयू में एक से अधिक होते हैं, और एक ही समय में एक से अधिक इस व्यक्ति इस पर कार्य कर सकता है, और इसकी जो कार्यशील शक्ति और अधिक कीमत वाले कंप्यूटर होते हैं। और ये माध्य यानी जो मिनी माइक्रो कंप्यूटर होता है उनको थोड़ा सा बड़े कंप्यूटर होते हैं, जिनका उद्देश्य होता है यानी एक गणना करने के लिए में, यानी एक रूम के रूप में इनको रखने के काम आता है। उसके बाद आता है हमारा अगला कंप्यूटर, जैसे आप इस चित्र के माध्यम से मिनी कंप्यूटर को देख सकते हैं। किसके माध्यम से? इस चित्र है उसके माध्यम से मिनी कंप्यूटर को देख सकते हैं। ये हमारा क्या है? मिनी कंप्यूटर है। अगला कंप्यूटर आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होता है यानी जो मिनी कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है, और उनकी स्पीड थोड़ी अधिक होती है। मेन फ्रेम यानी जो मिनी कंप्यूटर से अधिक, मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड अधिक होती है, कार्य करने की गति भी अधिक होती है, और जो डाटा को संग्रहण करने की जो क्षमता होती है, मेमोरी होती है, वो भी थोड़ी अधिक होती है जिसमें। और मेन फ्रेम कंप्यूटर पे यानी एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में कार्य कर सकते हैं, और ये सबसे महंगे होते हैं, जिनका उपयोग यानी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इनका उपयोग रेलवे में किया जाता है। रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियां जो इंटरनेशनल यानी जो भारत लेवल की कंपनियां होती है उनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान जो भारत लेवल यानी जो हमारे इसरो वगैरह में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बड़े व्यावसायिक संगठनों में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ मॉडल होते हैं, जैसे IBM 4300, IBM 4381, VAX यानी वैक्स 8842, ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो भारत में है, इन कंप्यूटरों को इनका क्या है? उदाहरण है
मेन फ्रेम कंप्यूटर का बीमा कंपनी, अनुसंधान केंद्र और बड़े व्यवसायिक जो हमारे भारत लेवल के हैं, जो पूरे भारत के हैं माध्यम से उनका कंट्रोल करता है, वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। और ये महंगे होते हैं थोड़े, यानी जो मिनी कंप्यूटर होते हैं उनसे महंगे होते हैं। आप मेन फ्रेम कंप्यूटर को इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी यानी जो बिल्डिंग होती है उनमें रखने के लिए काम आता है और उनके लिए जगह ज़्यादा होती है, यानी ये जगह ज़्यादा घेरते हैं। अगला कंप्यूटर आता है हमारा बड़ा सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर होता क्या है? चौथे नंबर का सुपर कंप्यूटर है ये आकार में यानी सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी जो डाटा को स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी या मेमोरी होती है वो अधिक होती है और इनकी जो कार्य करने की जो स्पीड होती है वो भी अधिक होती है और ये अधिक जटिल और उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणना करने के काम में इस सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है और ये सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनका आकार सबसे बड़ा होता है और जो डाटा को स्टोरेज करने की क्षमता अधिक होती है, कार्य करने की स्पीड भी अधिक होती है। इनके लिए अरबों रुपए की कीमत होती है और सुपर कंप्यूटर में एक साथ अनेक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान यानी इसरो, मौसम विभाग जो भविष्यवाणी करने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं में और रक्षा संगठन, नाभिक संयंत्रों में आदि में इन सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोग और नाभिक संगठन में इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब सुपर कंप्यूटर के कुछ उदाहरण। भारत में परम सुपर कंप्यूटर है ट्राई, NEC और CDC आदि। ये हमारे कंप्यूटर यानी जो भारत में बनाए गए थे। हमारा भारत का कंप्यूटर कौन सा है? परम कंप्यूटर माना जाता है। कौन सा? परम कंप्यूटर भारत का कंप्यूटर है। क्राई यानी CRAY, NEC और CDC ये सब कंप्यूटर कौन के उदाहरण हैं? सुपर कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं जिसका वैज्ञानिक प्रयोगशाला यानी इसरो में रॉकेट छोड़ने, अंतरिक्ष, मौसम की भविष्यवाणी इनमें और नाभिक संयंत्रों को नियंत्रित करने और आनुवंशिक अभियांत्रिकी आदि इसमें सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से सुपर कंप्यूटर देख सकते हैं। इसमें सुपर कंप्यूटर दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से। उसके बाद आता है यानी जो भारत का परम कंप्यूटर क्या है। भारत का जो परम कंप्यूटर है वो पुणे में स्थित है। कहाँ पे? पुणे में बनाया गया था। ये भारत का जो परम कंप्यूटर है वो कहाँ पे है? पुणे में स्थित है। जिसे CDAC यानी CDAC का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इस परम कंप्यूटर को बनाया गया था। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम कंप्यूटर, जिसको CDAC के नाम से जाना जाता है, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके द्वारा परम कंप्यूटर का निर्माण किया गया था जो पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। इस परम कंप्यूटर के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि भारत ने हासिल की थी, क्योंकि इसमें अनेक उत्कृष्ट रूप से परम 1000, परम 10,000, परम अनंत और परम पैडम विकसित किया गया था। यानी परम 10,000, परम अनंत, परम पैडनम ये विकसित किया गया था। और इन परम कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए भारत में नहीं विदेशों में ही हो रहा था और ये दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा था। और इसकी जो परम कंप्यूटर होते हैं इसकी जो कार्य क्षमता होती है क्या होती है? अधिक होती है। आप इस चित्र के माध्यम से परम कंप्यूटर को देख सकते हैं। उसके बाद परम कंप्यूटर का विकास की जो कहानी भी एक रुचिकर होती है, क्योंकि परम कंप्यूटर
1980 के दशक में भारत में 1980 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को ये तकनीकी का विशिष्ट क्षेत्र यानी जो क्षेत्र दिया गया था, भारत में जो 1980 के दशक में जो परम कंप्यूटर जो होता है उसका निर्माण भारत में अमेरिका की तकनीक के कारण विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर CryExMP नामक एक सुपर कंप्यूटर था जिसकी आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसने? अमेरिका ने। फिर भारत के लिए ये एक प्रतिबंध एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ, क्योंकि भारत के जो कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने प्रतिबंधों को एक चुनौती के रूप में लिया और जिसका परिणाम ये निकला है कि जो अपनी अद्वितीय क्षमता वाले यानी परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया, क्योंकि सबसे पहले सुपर कंप्यूटर IBM के द्वारा अमेरिका में किया गया था। परम कंप्यूटर होता है यह एक बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर होता है। क्या होता है? एक बहुउपयोगी एक सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि इसका जो विस्तृत क्षेत्र होता है मौसम भविष्यवाणी, औषधि डिजाइनिंग, आणविक व मॉडल बनाने व सुदूर संवेग रोगों के इलाज के लिए इस सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष और नाभिक के जो कार्यक्रम होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी समस्या को सुलझाने के लिए इस सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए इस सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कंप्यूटर के उपयोग। अब कंप्यूटर का उपयोग आप अपनी दैनिक जीवन में भी इन कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, करते आ रहे हैं क्योंकि आज हमारे जो कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि क्योंकि कंप्यूटर के बिना कोई भी काम असंभव रहता है, क्योंकि ये 10 व्यक्तियों का काम या हज़ारों व्यक्तियों का काम एक कंप्यूटर कार्य कर सकता है। जो हमारे मानव जो बहुत सारी जो गणनाएं करने के कार्य मानव के वश की बात नहीं होती, उसको आसान बनाने का कार्य कंप्यूटर करता है। उसमें कंप्यूटर का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर के उपयोग के माध्यम से हमें समय की बद्धता, परिशुद्धता और अत्यधिक आवश्यकता होती है। यह मौसम संबंधी पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान और नाभिक के संयंत्रों का संचालन इन्हीं कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। इन्हीं कंप्यूटर के माध्यम से चंद्रमा यानी जो चंद्रमा पर मानव कदम कंप्यूटर की परिशुद्धता और तीव्र गति की गणना के कारण ही संभव हो पाता है। यानी कंप्यूटर के माध्यम से ही मानव चंद्रमा पर भी कदम रखने में परिशुद्धता प्राप्त करता है। और कंप्यूटर के उपयोग से संचार क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। इसलिए आज हम इस कंप्यूटर की जो उपयोगिता है वो बहुत लोकप्रियता बढ़ गई। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो रिजल्ट निकालता है उसके वेबसाइट पे जाएंगे कंप्यूटर के माध्यम से और उसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे। वो आज उस पर हमारे रोल नंबर डालेंगे और 10वीं का जो परिणाम दिखाई देगा वो एक कंप्यूटर के माध्यम से ही दिखाई देगा। यानी दूर की स्थिति को पास में देखना, ये हम कंप्यूटर के माध्यम से ही ये कार्य को संभव कर सकते हैं। यानी बैठे बैठे इस कंप्यूटर कार्य को हम क्या करते हैं, संभव कर सकते हैं। और कंप्यूटर के माध्यम से ही हम घर बैठे ट्रेन टिकट बुक, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, सूचनाओं का आदान प्रदान, वीडियो कॉल, इंटरनेट, इन सभी को कंप्यूटर के माध्यम से हम प्रयोग कर सकते हैं। रेलवे ट्रेन टिकट बुक करवाना, चैटिंग करना, इनके माध्यम से हम कंप्यूटर के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर का प्रयोग आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। घर बैठे सिनेमा के टिकट बुक करा सकते हैं, यात्राओं की टिकट बुक करा सकते हैं, मूवी वगैरह देख सकते हैं, ई कॉमर्स का भाग कर सकते हैं। ई कॉमर्स इंटरनेट के ज़रिए धारक अपने खाता के बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, एक दूसरे को पैसे भी भेज सकते हैं, टेलीफोन, बिजली बिल, पानी, इनका सब बिल भर सकते हैं, ई बैंकिंग का कार्य कर सकते हैं, ATM वगैरह का
एटीएम का पूरा नाम है एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम है। एटीएम का नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ई बैंकिंग का कार्य कर सकते हैं, पानी बिल, टेलीफोन के बिल बुक करा सकते हैं, ई बैंकिंग का कार्य कर सकती हैं। अब यानी हमारे जो बैंक खातों में बैलेंस चेक कर सकते हैं और इनके माध्यम से बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एटीएम को प्रचलित अर्थ में एनी टाइम मनी के नाम से भी कहा जाता है। यानी जो एटीएम होता है, एटीएम का जो प्रचलित अर्थ होता है उसको एनी टाइम मनी, एटीएम का जो प्रचलित अर्थ बताया गया था एनी टाइम मनी बताया गया है। आप एटीएम की फ़ोटो इस फ़ोटो में देख सकते हैं, यानी ये हमारा एटीएम है, जिसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इस कंप्यूटर के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे शल्य चिकित्सा, इलाज, रोगिया गहन जांच, कंप्यूटर के माध्यम से जांच करने, सीटी स्कैन करने, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, एमआरआई कर सकते हैं। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। और विभिन्न बीमारियों के परीक्षण यानी जो टेस्टिंग होती है वो कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैन इस कंप्यूटर के माध्यम से ही देख पा रहे हैं, हम कंप्यूटर के माध्यम से ही देख रहे हैं। और सीटी स्कैन इस कंप्यूटर के माध्यम से जो मशीन का संचालन होता है वो हम कंप्यूटर के माध्यम से ही कर सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं ये हमने आपको पहले बता चुके हैं, जिसकी कंप्यूटर की विशेषताओं में पहली विशेषता ये है कि दोस्तों कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो अधिक होती है और ये जटिल से जटिल गणनाओं को कुछ सेकंड में हल कर देता है और 1 मिनट में इस कार्य को कंप्लीट कर देता है, कोई भी कार्य। और मानव द्वारा पूरा करने में उसका संपूर्ण जीवन लग जाता है। शुद्धता, कंप्यूटर से जो कार्य किया जाता है उसमें एक शुद्धता आती है, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होती है, जिसकी जो वैल्यू, शुद्ध वैल्यू भरने पर इसका जो परिणाम आता है वो शुद्धता ही आता है। क्योंकि कंप्यूटर से कभी गलती नहीं हो सकती, मानव से गलती हो सकती है। कंप्यूटर की सक्षमता यानी जिसे डिजिटलाइजेशन कहा जा सकता है, इसमें जो कार्य करने की इसकी जो क्षमता, कैपेसिटी होती है वो अनगिनत होती है। इसकी कोई भी थकान कार्य नहीं होता है। इस पे कंप्यूटर पे कितने भी घंटे कार्य कर सकते हैं। और कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति होती है वो मानव से ज़्यादा होती है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भूलता ही नहीं है। मानव तो मस्तिष्क की तरह होता है जो हमारे आंकड़ों को स्टोरेज करने का कार्य करता है, और जब आपको ज़रूरत पड़े उस आधार पर कंप्यूटर में उस आंकड़ों को देख सकते हैं। और आज की दुनिया में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग यानी जो बड़े स्तर पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, फैक्ट्री, घर, कार्यालय, ऑफिस, मौसम विज्ञान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और मनोरंजन के जो क्षेत्र होते हैं इसमें कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसका संचालन यानी गुण होने से इसे मानव श्रम कम लगता है। इस प्रकार कंप्यूटर की विशेषता हो गई। और कंप्यूटर की कुछ सीमाएं होती है जो हम इसमें यानी सीमाओं के माध्यम तो ये होता है कि कंप्यूटर में कुछ वैल्यू गलत बनी है, इसको सदुपयोग हमारे जो मानव हित के लिए इसका उपयोग करोगे तो ये कंप्यूटर की एक वो होती है। और दूसरी बात, कंप्यूटर का उपयोग आप दुरुपयोग करोगे तो इसकी दुरुपयोग परिस्थिति दिखाई देगी, क्योंकि कंप्यूटर सोचने और समझने की में क्षमता नहीं होती है, क्योंकि यह एक मशीन होती है जो हम उसको आदेश या निर्देश देंगे उस आधार पर यह परिणाम हमको दे देगा। दूसरी हानि ये होती है कि कंप्यूटर तकनीक में तेज़ी से परिवर्तन होता है और पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी होते जाते हैं और इनको क्योंकि अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ती है और ये काफ़ी महंगे होते हैं और ये समय पे अपग्रेड नहीं हो पाते हैं। और तीसरी हानि ये है कि कंप्यूटर
संग्रहित सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें विभिन्न एंटीवायरस वगैरह का उपयोग किया जाता है, जो हमारे काफ़ी महंगे होते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।